संभावना सेठ को क्यों लोग इररिस्पॉन्सिबल बोल रहे हैं उनके लेटेस्ट व्लॉग के बाद। जहां उनके ट्विंस की अनाउंसमेंट से अ लॉट ऑफ पीपल आर हैप्पी, वहीं पर कुछ लोग क्यों उनको कर रहे हैं कॉल आउट। और इंडिया में सरोगेसी के बारे में काफी कुछ करने वाले हम डिस्कस आज की इस वीडियो में। अभी हाल ही में हुआ क्या, संभावना सेठ वेलकम ट्विंस, जो उनके लिए काफी बड़ा मूवमेंट था, क्योंकि अगर आप संभावना के व्लॉग्स देखते हो तो आप जानते होगे द स्ट्रगल जो उन लोगों को फेस करने को मिला है टू बिकम पेरेंट। तो ऐसे में आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी फॉर संभावना। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या ना, इस व्लॉग के आने के बाद, क्योंकि उन्होंने पूरा प्रोसीजर ऑपरेशन थिएटर में शूट करा था, जिसकी वजह से संभावना को थोड़ा बहुत इररिस्पॉन्सिबल बोला जा रहा है। और वो क्यों, ये तो आप जानते हो। देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑपरेशन थिएटर में कोई इंसान ब्लॉग या कैमरा को लेकर के नहीं जा सकता, इसके रिगार्डिंग कोई लॉ नहीं है। लेकिन नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी और जो इंडिविजुअल स्टेट मेडिकल काउंसिल्स हैं, वो स्ट्रिक्टली एनफोर्स करती हैं पेशेंट प्राइवेसी, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और मेडिकल एथिक्स, जिसकी वजह से कई हॉस्पिटल्स एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट कर देते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए इनसाइड द ऑपरेशन थिएटर। क्योंकि अगर देखा जाए तो ऑपरेशन थिएटर काफ़ी हाईली स्टेराइल एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पर अगर थोड़ी बहुत भी डिस्ट्रैक्शन होती है डॉक्टर्स के लिए तो क्रिटिकल एरर्स हो सकते हैं, बिकॉज दे आर लेजिट डीलिंग विद ह्यूमंस। और ऐसे में ऑपरेशन थिएटर में फिल्म करना इज काफ़ी रिस्पॉन्सिबल। आपने पहले भी कई मेडिकल क्रिएटर्स को देखा होगा जो ऑपरेशन थिएटर में शूट करते हैं, और मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक क्रिटिकल केयर का स्पेस होता है और ना कि कोई कंटेंट स्टूडियो। सिर्फ डॉक्टर्स के लिए डिस्ट्रैक्टिंग नहीं होता पूरा प्रोसेस, कभी कभार क्या होता है कि कॉन्टामिनेशन रिस्क भी आ सकते हैं, और जो मेडिकल स्टाफ का फोकस है वो तो डाइवर्ट होता ही है। और इसी के रिगार्डिंग ना मुझे कुछ ऐसा कमेंट भी देखने को मिल रहे थे, हाउ दे अलाउ दिस इन ऑपरेशन थिएटर। वो बच्चों को नहीं, सरोगेट मोम की लाइफ को भी डेंजरस हो सकता है। Does everything needs to be showed? How do they allow all this? At least some emotions keep personal. Why they need to show the loud crying, everything on the camera? ऐसा है, सब मुमकिन है, ऑपरेशन थिएटर में जाके वीडियो बनाना है। जहाँ मुझे लगता है कि कमेंट्स ही ना थोड़े से हार्श थे, बट वहीं पर वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट ये थोड़ा सा इरिस्पॉन्सिबल भी था। पर क्योंकि संभावना की इतनी टफ जर्नी रही है, सो मे बी शायद शी डिड नॉट इवन थिंक अबाउट इट, और उसको लग रहा होगा कि वो अपने ऑडियंस के साथ अपनी वो खुशी शेयर करे। संभावना की इस अनाउंसमेंट के बाद ना मुझे काफ़ी सारे पॉजिटिव कमेंट्स देखे और देख कर के अच्छा लग रहा था। वहीं पर कुछ लोगों ने ना संभावना के ब्लॉग को देखने के बाद ये क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि संभावना को क्या पता नहीं था कि उनके ट्विंस होने वाले हैं बाय हर रिएक्शन। सो उसके लिए ना आप पहले कुछ कमेंट्स देख लो। शी टूक ग्रुप ऑफ कैमरास टू द डिलीवरी रूम। ट्विंस का जेंडर इंडिया के नहीं बताते, बट बहन इतने ओवर एक्टिंग क्यों, ट्विंस है ये तो पहले ही बता दिया जाता है। सबको पता है इन लोगों को, फिर भी नाटक करते हैं, पहले ही बता देते हैं ट्विंस हैं। एक्टिंग एज इफ शी वॉज नॉट अवेयर दैट देर आर टू किड्स। ये एक्टिंग क्यों कर रहे हैं व्हेन शी ऑलरेडी नोज कि दो हैं। अगर इन कमेंट्स को देखने के बाद मैं आपको इंडिया में सरोगेसी प्रोसीजर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ ना, अंडर द सरोगेसी एक्ट जो कि 2021 में आया था, इंडिया में कमर्शियल सरोगेसी पूरी तरीके से बैंड है। यानी कि आप किसी को पैसे दे करके और उसके बदले उनको सरोगेट बनने के लिए इंडिया में तो नहीं बोल सकते हो। और इसके हिसाब से जो डिफ़ॉल्ट लो है, एक इंसान सिर्फ ऑल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी का ही ज़रिया अपना सकते हैं। अब ऑल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी क्या होती है? तो एक ऐसी अरेंजमेंट होती है जहाँ पर एक वुमन एक चाइल्ड को कैरी करती है फॉर इंटेंडेड पेरेंट्स, और उसको ना उसके बदले कुछ भी फाइनेंशियल पेमेंट या प्रॉफिट उसकी सर्विसेज के लिए नहीं मिलता। बेसिकली ऐसे में सरोगेट जो भी करती हैं वो आउट ऑफ ऑल्ट्रुइज्म करती है, यानी कि अच्छे मन और भाव से, और उसके बदले उनको कुछ भी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं दिया जाता। और ये इसलिए क्योंकि कमर्शियल सरोगेसी बैंड है। लेकिन लीगल सिस्टम जो है वहाँ पर एक एक्सेप्शन रूट होता है, और वो रूट होता है उन कपल्स के लिए जहाँ पर दे हैव सफर्ड फ्रॉम प्रूवन मेडिकल कंडीशंस या फिर रिपीटेड फर्टिलिटी फेलियर्स उनको देखने को मिले हैं। वो लोग कोर्ट में जाकर के इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर कोर्ट अप्रूव करता है देन दे कैन टेक दैट रूट। अब जैसे आप संभावना को जानते ही हो, शी हैज़ वेंट थ्रू सीवियर मेडिकल ट्रॉमा एंड आई फील रियली बैड अबाउट इट। और उनकी लगभग 7 फेल्ड आईवीएफ साइकिल्स रह चुकी हैं, और उसकी वजह से उनका केस कोर्ट सैंक्शनड मेडिकल रूट के अंदर आ रहा था। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, क्या इनको पता होगा कि इनके ट्विंस होने वाले हैं? यस, कपल को पूरी तरीके से अपडेट किया जाता है मेडिकल रिकॉर्ड्स के द्वारा कि 2 एम्ब्रियोज को सक्सेसफुल इम्प्लांट किया जाएगा और ट्विन प्रेगनेंसी वाज इन प्रोग्रेस। लेकिन उन्होंने अब अपने ऑडियंस से प्राइवेट इसलिए रखा होगा क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसीज ना आर यूजुअली इनक्रेडिबली डेलिकेट। लेकिन हेयर इज द कैच, अब अंडर द पीसीपीएनडीटी एक्ट, इंडिया में जो ये एक्ट है,
जेंडर डिटर्मिनेशन ना इंडिया में स्ट्रिक्टली इलीगल है, यानी कि डॉक्टर्स ट्रांसफर करते हैं मल्टीपल वाइबल एम्ब्रियोज सिंपली इस वजह से ताकि सक्सेस रेट बढ़ जाए, जिसकी वजह से अक्सर ट्विंस हो जाते हैं, लेकिन वो बेबीज का जेंडर नहीं बता सकते और ना ही उनको ये अथॉरिटी होती है। सो ऐसे में संभावना का जो सरप्राइज और इमोशन देखने को मिला था एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल होने के बाद फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, वो 100% जेन्युइन था। सो ऐसे में लेट अस नॉट लेट द इंटरनेट सिनिसिज्म रॉब अ फैमिली ऑफ अ ब्यूटीफुल रॉ मोमेंट ऑफ ओ एंड लव। संभावना के व्लॉग में मुझे ट्विंस के रिगार्डिंग या फिर ऑपरेशन थिएटर में फिल्म करने के रिगार्डिंग कमेंट्स दिख रहे थे। वहीं पर ना देयर वाज अ सेक्शन ऑफ पीपल जिनके बारे में जितना कम बोलूँ उतना ही अच्छा है। आप पहले ना यहाँ पर कुछ कमेंट्स देख लो, एंड दीज कमेंट्स आर ट्रूली पैथेटिक एंड शेमफुल। सो दिस वन सेज, अरे इनके जैसे लोग क्या समझेंगे, माँ बनना क्या होता है, खुद अपने बच्चों को जन्म दो तब माँ बनने का असली सुख मिलता है। प्लान ट्विन्स डोंट गिव दैट नेचुरल ट्विन वाला फील। कंटेंट आ गया और कुछ नहीं। अब ये कमेंट्स देखने के बाद आई एम श्योर आपको भी काफ़ी बुरा लग रहा होगा, बिकॉज़ अगर आपने संभावना की जर्नी देखी है ना, तो आपने ये भी देखा होगा कि संभावना को क्या जर्नी फेस करनी पड़ी थी जस्ट टू बिकम अ मदर। एक्सटेंसिव मेडिकल हिस्ट्री रह चुकी है उनकी, जहाँ पर शी हैड ऑलमोस्ट 7 फेल्ड आईवीएफ साइकिल्स। सीवियर तरीके से उनकी हेल्थ पे फ़र्क पड़ा था और एक मिसकैरेज भी रह चुका है। ऐसे में क्यों लोग इस तरीके से इनसेंसिटिव होते हैं इज़ बियॉन्ड माय कॉम्प्रिहेंशन। और मेरे हिसाब से पेरेंट बनना कुछ लोगों के लिए इट इज़ अ वेरी स्मूथ प्रेडिक्टेबल रोड, लेकिन फॉर मिलियंस ऑफ अदर्स ये एक बहुत लॉन्ग, एग्जॉस्टिंग और हार्ट रेंचिंग बैटल होती है, which is sometimes fought in the quiet corners of doctors' clinics, इंजेक्शन के मार्क्स एंड साइलेंट टीयर्स। सबके लिए द जर्नी इज वेरी डिफरेंट। इसी में ये कमेंट्स और ट्रोल्स देख करके ना काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि ऐसे खुशी के मौके पर व्हेन एवरीथिंग इज सो पॉजिटिव उसमें भी खामियां निकाल लेना, ये इस तरीके के कमेंट्स करना कि अगर नेचुरली होता तो अच्छा होता एंड ऑल दैट, आई थिंक इट इज़ जस्ट सो मेस्ड अप। और संभावना की जो जर्नी है ना, इट शोज द इनक्रेडिबल लेंस अ वुमन विल गो टू एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ होल्डिंग हर ओन चिल्ड्रन। और कहीं न कहीं इट ऑल्सो होल्ड्स अप अ मिरर टू अस एज़ एन ऑडियंस कि कहाँ पर हमें बेटर एथिक्स होने ज़रूरी हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली वी नीड टू ऑफर मोर ग्रेस लाइक शटिंग डाउन malicious assumptions about a mother's love। और अगर आप एक women हो and if you're watching this video and you have dealt with emotional exhaustion of fertility struggles, आपकी जर्नी वैलिड है जिस तरीके से संभावना की थी। Your path to motherhood, however it happens, is real। आप क्या ज़रिया अपना तो does not really matter। So ऐसे में let's stop assuming, stop shaming and start respecting the beautiful diverse ways life comes into this world। खैर, अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी, अगर आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।